हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। और आप कैसे हैं सभी? मैं बढ़िया हूँ। और आप कैसे हो? आप अपने बारे में बताना। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास मोटर बाइक होती है, उस मोटर बाइक में कौन सा इंजन ऑयल इस्तेमाल करें और क्या क्या उसकी सावधानियाँ होती हैं। क्या इंजन ऑयल को देखने से आप कैसे पता कर सकते हो कि वो किस क्वालिटी का है, किस ग्रेड का है। हम जब अपनी मार्केट में जाते हैं मोटरसाइकिल को अपना सर्विस कराने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। और वो जो प्रोडक्ट होते हैं इस तरह के होते हैं, जैसे ये है 40 अर्थरो लुब्रिकेंट अर्थ मोटो पावर 20W40। और इसमें जो चीज़ होती है, सबसे जो ख़ास बात होती है कि जो 40 का ऑयल होता है उसमें जो सबसे जो ख़ास जो देखने की बात होती है कि उसका ग्रेड क्या है। अभी देखिए, ये जैसे API लिखा हुआ है, ये API SL लिखा हुआ है, API SL। APSI का मतलब ये जो है, हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि इसके ऊपर जो है लिखा हुआ है API SL। एक्चुअली क्या है कि जो लुब्रिकेंट ट्रेड जो होता है उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें जो ग्रेडिंग मिलती है वो होती है API मतलब होती है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये अमेरिका में होती है। और ये अपनी ग्रेडिंग जो है देती है व्हीकल की परफॉर्मेंस के मुताबिक। और जैसे इस वाले प्रोडक्ट में SL जो लिखा हुआ है, SL, तो SL का जो मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देखा होगा इस पे SL लिखा है तो किसी के पास CFSJ लिखा होता है, इस तरह के ना डबल वो लिखे होते हैं उसके ऊपर अपना स्पेसिफिकेशन। तो SL का मतलब होता है कि S फॉर सर्विस। ये मतलब जो व्हीकल है, ये जो प्रोडक्ट है ये सर्विस व्हीकल के लिए है। और जो सर्विस व्हीकल हैं वो पेट्रोल या अपना गैस से जो है ड्रिवन होते हैं, पेट्रोल या CNG वगैरह से वो चलते हैं। तो उसका जो ग्रेड है वो L ग्रेड है, SL मतलब ये जिस भी गाड़ी में डलेगा वो पेट्रोल से चलती होगी और उसका ग्रेड L होगा। और जैसे जैसे हमारे अल्फ़ाबेट जब हाई होते जाते हैं ABCDEFGHIJKLMN ऐसे, तो ये मतलब L ग्रेड का है। मान लो कि SM ग्रेड हो तो SM ग्रेड इससे एक पायदान ऊंचा होता है। और ये SJ ग्रेड हो तो उसका मतलब ये SL से डाउन उसका है ग्रेड का। तो इस तरीके से जो इसकी ग्रेडिंग होती है। अब सबसे मेन बात है कि जब हम मोटर बाइक की सर्विस कराने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे ना बड़े सारे ढेरों प्रोडक्ट वहाँ पे मिलते हैं। कैस्ट्रॉल है, मोबिल है, सर्वो है, सेल है, और सब के अंदर ही जो है ना SL ग्रेड लिखा होगा, कोई SN भी होगा, कोई SM भी होगा, इस तरीके की ग्रेडिंग होती है। अब होता क्या कि हम लोगों को जो है ये नहीं पता चल पाता कि अब इसमें से कौन सा जेन्युइन प्रोडक्ट है। लुब्रिकेंट ट्रेड में ये बहुत बड़ी बात है कि जो है कुछ प्रोडक्ट वैसे होते हैं कि जो मतलब उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होती, पर होते हैं अच्छे प्रोडक्ट की पैकिंग में। तो उस सब से बचने के लिए जो है वो एक सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट डलवाया है पहले तो उसको एक अच्छी जो एक रेपुटेड कोई से एरिया की दुकान हो उससे ख़रीदें। और दूसरा है कि उसका ना बिल लें, पक्का बिल लें, उसका GST वाला बिल लें। और जो काम गड़बड़ करता होगा वो GST वाला बिल दे नहीं पाएगा। तो इस तरीके से उसमें किया जा सकता है। दूसरा ये है कि जो भी हम मोटर बाइक में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे ये वाला जो ऑयल है अर्थरोल मोटो पावर, ये 20W40 है। और इसमें जो 20W40 या 15W40 का मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि ये उसकी विस्कोसिटी होती है कि जो 20 विंटर में मतलब सर्दी में 20 विस्कोसिटी होगी, और 40 मतलब जब 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा तो उसकी विस्कोसिटी 40 होगी। तो इसमें जो है 10W30 भी आता है, 10-30 भी आता है। तो कुछ एरिया में यह है कि उसको 10-30 भी चलाते हैं, जैसे सर्दी वाले उसमें कुछ मैकेनिक्स हैं वो 10W30 को उसको यूज़ करते हैं। और कुछ लोग उसकी जो है मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन के ऊपर चलाते हैं। और जैसे कि अभी जो हीरो मोटर का जो होता है, जो उसकी रिकमेंडेशन SJ ग्रेड की होती है, जैसे ये SL है SJ ग्रेड की होती है। तो मोटर बाइक के अंदर यदि SJ ग्रेड का भी एक जेन्युइन प्रोडक्ट डाला जाता है
तो वो भी उसमें अच्छा काम करता है। और जो इसका जो मेन जो इसकी लाइफ क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी SL ग्रेड का यदि इंजन ऑयल है तो 8 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक उसकी लाइफ होती है। होता क्या है कि मार्केट में हम जो लोग ऑयल को जो चेंज कराने जाते हैं तो कोई 1500 किलोमीटर में, कोई 2000 में, कोई 2500 में, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 किलोमीटर चलाते हैं। बट यह कि उससे भी यदि आप ज़्यादा चलाते हो तो भी गाड़ी में कोई इश्यू नहीं आने वाला है। उसको आप 4-5 हज़ार किलोमीटर भी चला सकते हो। आप उसके गेज को खोल के देखें, आप हाथ से भी फील करोगे तो लुब्रिकेशन से पता चल जाएगा कि अभी भी ये ऑयल जो इसके अंदर स्ट्रेंथ है। क्योंकि मार्केट में क्या है कि सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। अब हम कहीं पे ऑयल चेंज कराने जाएंगे तो ऑयल चेंज करेंगे तो काला वाला ऑयल निकलेगा। उसमें काले वाला ऑयल है 20-25 रुपये का उसका दाम होता है, और कुछ कंपनियों ने कूपन वगैरह डाले होते हैं, 10, 15, 20, 25 रुपये का कूपन होता है और ऑयल चेंज का पैसा मिलता है। तो एक कस्टमर को लगभग ऑयल चेंज कराने पर ये मतलब एक मैकेनिक को जहाँ तक मैं समझता हूँ 100 रुपये की उसमें प्राप्ति हो जाती है। और उसने अपने पास ऑयल यदि रखा हुआ है तो उसको उसमें भी प्रॉफिट मिलता है। तो आप चाहें तो ऑयल को आप थोड़ा ज़्यादा टाइम तक भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप 2000 में 2500 किलोमीटर में आप चेंज करते हो तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे जो मुख्य बात यही है कि जो भी ऑयल ले रहे हैं वो ऑयल जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन उसका सोर्स होना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहें तो आपका व्हीकल अच्छे से अपना जो है परफॉर्मेंस देता रहेगा। ऑयल जो होता है वो व्हीकल का खून होता है, जैसे हमारे अंदर खून होता है उसको दिल से उसको पंप करता है, इसी तरीके से ऑयल उसका ब्लड होता है। तो अब जब भी अपनी मोटर बाइक में ऑयल चेंज कराते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। और मेरे से कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम आईडी है उसमें आप जो है भेज सकते हैं किसी भी व्हीकल के लिए कौन सा ऑयल क्या सूटेबल होगा। और हमारा ये अर्थरोल लुब्रिकेंट का प्रोडक्ट है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का ऑयल होता है। उसमें जो इसका पैकेज होता है फुल पैकेज के हिसाब से इसको बनाया होता है। बट ये कि थोड़ा भी इसका मार्केट में नाम कम है तो इस वजह से कोई जो है थोड़ा हेजिटेशन कर सकता है। बट बीइंग एक कंज्यूमर आप लोग डायरेक्ट भी हम लोगों से ले सकते हो, और किसी ने ऑयल का बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है कि ऑयल का यदि वो दुकान वगैरह खोलता है और उसमें जो है वो होलसेल का काम करता है तो इसमें जो है काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकता है। और इसके लिए जैसे मैं आपको बताऊँ अभी जो इसका जो MRP है 345 है। इस वाले 900 ml का जो MRP है वो है 345 रुपीज़, 345 रुपये उसका प्रिंट प्राइस है। तो जो कस्टमर से 345 रुपये का चार्ज इससे होता है। बट ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कम दाम में मिलता है, फिर आगे वो दुकानदार को सप्लाई करता है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें 1-2 लाख रुपए लगा के भी जो है अच्छा बिजनेस, अच्छा अर्निंग की जा सकती है। तो आपको कभी भी किस तरह का लगता है अपना बिज़नेस शुरू करना हो तो आप मेरे को कांटेक्ट करिए। और मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आपसे जो विनती है कि आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको प्लीज़ एक बार टच कर दें, उससे मेरे को सहयोग मिल जाएगा मेरा। और आप उसको लाइक कर दें कि जो मेरी वीडियो है वो भी और लोगों तक पहुंच जाएगी। शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ मैं आपको एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको टच कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।